नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं फ़िलहाल ठीक हूँ। और मेरे बच्चे जो है पहले से थोड़ा ठीक है, यानी 75% तक ठीक है और बाकी 25% सोनू अभी भी मतलब बीमारी में जूझ रहे हैं, यानी जुकाम खांसी में। तो दोस्तों, आज मैं मतलब सच में एक ऐसी पोल खोलने वाली हूँ ना, और मुझे पता है कि मेरा जो फॉलोअर्स है या फिर मेरा जो ससुराल वाले हैं ना, खास करके उनके लिए शायद ये वीडियो थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन ये हकीकत है। मैं इतने दिन से चुप रही। मुझे ऐसा लगा कि इसके पापा जो है वापस आएंगे, यानी किशोर कुमार शर्मा जो कि मेरा पति है, वापस आएंगे मेरे पास, इसलिए मैंने ये बात अब तक छुपा के रखी थी सबसे। यानी सबसे मतलब उनकी फैमिली से, फैमिली वालों से, उनके बहनों से, भाइयों से, सबसे छुपा कर रखी थी। मैंने आज दिन तक ये बातें कभी किसी से शेयर नहीं किया था, लेकिन आज लग रहा है जब वो बंदा फाइनली डिसाइड कर लिया, उनको आना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है और मुझे बदनाम कर रहा है। तो बदनाम तो क्या कर रहा है, मैं तो खुलेआम कहती हूँ हाँ मैं मांसाहारी हूँ, मैं चिकन मटन खाती हूँ। इसकी बेसिस पर उन्होंने तलाक का वो लगाया है एलिगेशन। तो फाइनली मैं भी आज उनकी फैमिली वालों को ये कहती हूँ कि आप लोग जो कहते हो ना मेरा भाई शाकाहारी है, मेरा भाई पैदाइशी शाकाहारी है और मेरा भाई ड्रिंक वगैरह का हाथ नहीं लगाता है, या मतलब मेरे फैमिली ऐसा है, तो हाँ मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आपकी फैमिली मतलब कभी मतलब जहाँ तक मैंने देखा है आज इतने सालों में, आप लोगों ने कभी पता नहीं चिकन मछली खाए या नहीं खाए, आप लोग मांसाहारी है कि नहीं है, मुझे इस बात को नहीं पता, लेकिन मेरे सामने कभी आप लोगों ने ऐसा ना किया है और ना ही मैंने करते देखा है। लेकिन आज मैं आप लोगों को आपके भाई की बातें शेयर कर रही हूँ। जो इंसान झूठा मतलब इल्ज़ाम सही लगाया, उन्होंने इल्ज़ाम सही लगाया, मैं खाती हूँ, मैं मांसाहारी हूँ, मैं इस बात को झुठला नहीं सकती कि मैं नहीं खाती हूँ। मैं पैदाइशी खाने वाली हूँ, मुझे शर्म नहीं आती और मैंने उनकी मर्जी के बगैर कोई भी काम नहीं किया था। लेकिन उस इंसान को तलाक देने की एक ही वजह लगा कि मैं मांसाहारी हूँ, ये वजह है। किसी को छोड़ना ही है तो वो छोड़ ही रहे हो, वो तो तुम ऐसे छोड़ रहे हो, लेकिन ऐसे झूठे दिलासा किसी को दे रहे हो कि चिकन मछली खाता है इसलिए छोड़ रहा हूँ। अरे कम से कम थोड़ा तो शर्म करो यार। जो भी सुनेंगे हंसी आएंगे, वो भी कहेंगे यार झूठा मसला लगा रहा है, कम से कम थोड़ा सा सॉलिड रीज़न तो लगाओ ना। तो चलिए ज़्यादा बातों को नहीं घुमाते फिराते, अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जितने भी आपके 4 बहनें हैं वो सुन लीजिए। आपकी भाई जो है ना अंडा खाता है, चिकन नहीं खाता है, अंडा खाता है, दारू नहीं पीता है, कभी कभी ड्रिंक कर लेते हैं, कभी कभी मान लीजिए जैसे महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, मतलब वो महीने भर में एक बार ज़रूर ड्रिंक करता है, वो भी अपनी फ्रेंड के साथ में। तो ये है, वो ड्रिंक नहीं करता है आपके भाई जो कि शाकाहारी है, दारू को हाथ तक नहीं लगाता है। और वो इंसान अंडे खाते हैं, मुर्गी नहीं खाता है। तो मेरी ससुराल वालों, कान खोलकर ये बात सोच लो, सुन लो, अच्छी तरह समझ लो कि मैं कोई भी बात कह रही हूँ इस बात में कोई झूठ नहीं है। और अगर कभी आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ दे दूँगी। रही बात चिकन वगैरह मेरी खाने की, तो मैं आज दिन तक मतलब आज से पहले तक, जब से गया है आपके भाई, उससे पहले की बात बता रही हूँ कि वो इंसान चिकन की दुकान में खुद जाते हैं, खुद लाते हैं, चाहे वो बकरा लाना हो, चाहे मछली लानी हो, या कुछ भी अंडे वगैरह कुछ भी नॉनवेज आइटम हो, वो ही लेके आते थे। मैं कभी नहीं जाती थी दुकान में, और अगर जाती भी थी तो उनके साथ जाती थी। दुकानदार उनको पहचानते हैं, और ये कारनामा 1-2 दिन का तो है नहीं, 70 दुकानें, 70 दुकान जहाँ मैं रहती हूँ आसपास में दुकान है, जहाँ मार्केट है वहाँ दुकान है, आपके भाई को सभी जानते हैं, तो वो लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। तो ये बात है। जो मांसाहारी कह के मुझे इस तरह से बोला जा रहा है कि तू खाती है इसलिए तेरे को छोड़ा जा रहा है, तो आप लोग अपने भाई का क्या करोगे? क्या घर में घुसने नहीं दोगे? क्या भाई से नाता तोड़ दोगे? ऐसा तो हरगिज़ नहीं करोगे, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि वो अच्छा खासा पैसा कमाता है। तो इस बार रक्षाबंधन भी अच्छी मनाई होंगे,
क्योंकि हर बार तो मेरे को ये पैसा देते नहीं और मुझे भरना पड़ता था, लेकिन इस बार तो मेरे साथ वो रहते ही नहीं है। लेकिन अब क्या करोगे आप लोग ये बातें सुनने के बाद में कि आपका भाई भी चिकन मटन मतलब जो भी है खाते हैं, मांसाहारी है, अब क्या उनसे बात नहीं करोगे, उनसे रिश्ता नहीं रखोगे? लेकिन वो कहते हैं ना कि खून का रिश्ता तो खून का रिश्ता होता है। अपना भाई चाहे दारू पिए, चाहे अंडा खाए, चाहे कुछ भी करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भाई है। लेकिन भौजाई अगर बंगाल की है, पैदाइशी खाने वाली है, जब पेट में थी तब उनके माँ ने खाई है, मतलब सब कुछ ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। इतने सालों चला, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब मतलब क्योंकि भाई सपोर्ट कर रहा है इसलिए नहीं चलेगा, और भाई जो कर रहा है वो चलेगा क्योंकि वो खून का रिश्ता है। तो दोस्तों, ये होती है खून के रिश्तों में, अपनों में और गैरों में, यानी दूसरे की बेटी में फ़र्क। आज अगर दूसरे की बेटी मांसाहारी है, चिकन मछली खाते हैं, जबकि वो पैदाइशी है, पूरे संसार को पता है कि बंगाल के लोग जो है कुछ परसेंट को छोड़ के लोग खाते हैं, वहाँ के लोग मांसाहारी होते हैं, उसके बावजूद भी वो इंसान इतने सालों तक मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, अब उनको फ़र्क पड़ने लगा है। और इतना फ़र्क पड़ा है उस बंदे को कि जेल की रोटी खाना मंजूर है, लेकिन मेरे साथ रहना मंजूर नहीं है। समझना बहुत मुश्किल है। आज की दुनिया में कब किस पल क्या हो जाए कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसलिए अगर कभी भी किसी मोड़ पर कोई अपना मिल जाए या अपना बन जाए तो उसका हाथ तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और ख़ास करके जो फैमिली मेम्बर्स है, जो अपना है, जो भलाई चाहते हैं, उनका दिल मेरे अकॉर्डिंग कभी नहीं दुखाना चाहिए। मेरा तो फैमिली मेम्बर्स ही नहीं है, ना तो कोई फैमिली है। सबसे बड़ा जो माजरा है वो यही है। नहीं तो इस बंदे ने मेरे साथ जो किया है ना, तो उनको सज़ा मिलना चाहिए था। सज़ा की हकदार भी है, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूँगी नहीं क्योंकि मुझे बच्चे पालने हैं, मुझे इस सब चक्करों में नहीं पड़ना। और जो भी लीगल तरीके से कार्रवाई होगा वो भी मैं आधा ही करूँगी, पूरा कार्रवाई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बच्चे पालने हैं। और फालतू इंसानों के पीछे, ऐसे इंसानों के पीछे जो कि हमेशा कपड़ों से भी ज़्यादा मतलब लेडीज़ को बल देते हैं, तो ऐसे इंसानों के पीछे जाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपना ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी बस। है तो मुझे किसी से दुश्मनी करनी है और ना ही मुझे ऐसे लोगों से दोस्ती करनी है, ना ही मुझे उन पर भरोसा करना है, ना ही मुझे किसी को ये प्रूव करना है कि मैं सही हूँ कि मैं गलत हूँ। अगर मैं सही हूँ तो भी मैं सही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो भी मैं गलत हूँ। आज मेरी हालत कैसी है मुझे पता है, मेरी परिस्थिति कैसी है ये भी मुझे पता है, तो मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा भी ठीक हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ उनकी बहनों से और उनके रिश्तेदारों से, उनके घर वालों से, कि मेरी 15 साल का रिश्ता फीका पड़ गया सिर्फ मेरी कास्ट की वजह से। मैं बंगाल की हूँ इसलिए, मैं बंगाली हूँ इसलिए, मेरे माँ बाप मछली खाते थे, मैं पैदाइशी मतलब मांसाहारी हूँ, इसलिए मेरा 15 साल का रिश्ता भारी पड़ गया। सारे समझौता, सारे रिश्ते नाते निभाने के बावजूद भी। पर आप लोग उस भाई को नहीं फेंकोगे क्योंकि वो आपका भाई एक उनका रिश्ता है ना। तो ठीक है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस मैं जीना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ, अपने बच्चों के साथ जीना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है सबके लिए नहीं था, कुछ उन लोगों के लिए है जो लोगों ने मुझे इस हद तक परेशान किया, मेंटली टॉर्चर किया। आज भी मेंटली हरास हो रही है। मैं आज दिन तक ये बातें कभी भी किसी से शेयर नहीं किया था, लेकिन अब मैं सबसे ये बातें शेयर करूँगी, सबसे। मैं भी जीना चाहती हूँ, मन में इतना बोझ दबकर रहने से ना खुद मर जाती हूँ, खुद तकलीफ़ में होती हूँ। तो ये सब बातें मन में रख के घुटन भर के कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे ये जो बातें हैं आपकी फैमिली मेम्बर्स तक पहुँचाना था, तो उम्मीद करती हूँ पहुँच गए होंगे, क्योंकि आप लोग ऐसा थोड़ी है कि फॉलो नहीं करोगे, मुझे फॉलो तो ज़रूर करोगे कि क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, क्या बातें हो रही है, क्या नहीं हो रही है। ठीक है, तो करते रहिए आप लोग फॉलो। और मैं अपनी बातें जो अब तक अपने पति के बारे में नहीं बताई थी किसी को भी, बहुत सारे बातें अब मेरी जो छोटी सी फैमिली मेम्बर्स है जो मुझसे प्यार करते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं ये एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।